मैथ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो कल की क्लास में हम बता रहे थे, यहाँ पहुँच गए थे क्वेश्चन नंबर 17 तक, और एक क्वेश्चन में मिस प्रिंट था 14वें नंबर के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ये प्रिंट हुआ नहीं है, तो देख लेते हैं इसको वापस पुनः। क्वेश्चन नंबर 14 ये था साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 इंटू में ही है प्लस 3 cos 60 tan 45, 3 cos 60 tan 45 बराबर 2 sec स्क्वायर 45 cos sec स्क्वायर 90, 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो देखो पहले RHS हल करते हैं। दाएं पक्ष को उसमें देखते हैं कि क्या मान आता है। तो दायां पक्ष था 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो मान रखते हैं सारणी के अनुसार 2 sec 45 मतलब cos 45 का 1/√2 होता है, तो sec 45 का जस्ट इसका उल्टा होता है, तो √2। इसके स्क्वायर था, इसके भी स्क्वायर लगा दिया, माइनस कोसेक 90, साइन 90 का मान 1 होता है, तो उसका उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो कोसेक 90 का मान भी 1। इसके स्क्वायर था, इसके भी स्क्वायर लगा दिया, बराबर 2 × 2 माइनस 1, तो कितना हुआ 4 माइनस 1 अर्थात 3। कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में आप 2 माइनस 1 कर देते हो, गुणा पहले हल नहीं करते, तो पहले गुणा हल होता है। तो अपने पास 3 आ गया RHS में। अब LHS का नंबर ले लेते हैं। तो देखो पहले साइन 30 का मान, साइन 30 LHS उतारते हैं, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री tan 45 डिग्री। साइन 30 का मान होता है 1/2 और इसका मान होता है साइन 60 का मान √3/2 प्लस इसके स्क्वायर था, इसके स्क्वायर लगा दिया 3, और cos 60 का मान 1/2 और tan 45 का मान 1। अब देखते हैं कि ये हुआ अपने पास 1/2 इंटू 3/4, तो प्लस आगे भी 3/2। अब यहाँ से अपने पास RHS आ रहा था 3, और यहाँ 3/2 आ गया। इधर भी यदि 3/2 ही आ जाए, ये 3/2, तो 3/2 प्लस 3/2 क्या हो जाता है 6/2 अर्थात 3 आ जाएगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये 4 कटना चाहिए, तो यहाँ गुणा में 4 होगा। RHS में LHS में यहाँ प्रिंट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ गुणा में 4 कर लोगे। 4 साइन 30 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 30 cos 60 tan 45, इस तरह से। तो ये 4 गुणा करते ही अपना RHS और LHS बराबर हो जाएगा। तो ये 4 से 4 कट गए, अपने पास आया 3/2 प्लस 3/2। लघुत्तम लिया गया 2 लघुत्तम, तो 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को 3 से गुणा किया, 3 एकम 3, वही तरीका 3 एकम 3, तो आया अपने पास 6/3 और 3 6/2 अर्थात 3। देखो LHS ये RHS ये था, LHS ये आ गया, तो लिख सकते हो कि अतः LHS बराबर RHS। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो कल की क्लास में ये मिस्टेक हो रही थी कि LHS के बराबर RHS नहीं आ रहा था, तो यहाँ 4 और कर लोगे 4, तो ये अपना क्वेश्चन सही हो जाएगा।
अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था 17 तक बता दिए थे, 18वां क्वेश्चन। अट्ठारहवां क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18, सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर प्लस है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। और इनटू में ही है 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90, 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, और आगे है प्लस टेन 45 बराबर 10। तो LHS को हल करेंगे RHS प्राप्त करने के लिए। तो ये मान रखेंगे सेक 30 का मतलब कोस 30 का पता होना चाहिए। कोस 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2। √3/2 कोस 30 का मान होता है, तो कोस 30 का जस्ट उल्टा सेक 30 होता है 2/√3। इसके स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर लगा देंगे, ये छोटा कोष्टक लगा दिया तो अपना कोष्टक चेंज कर दो। प्लस कोसेक 45, तो साइन 45 का मान 1/√2, इसका तात्पर्य इसका उल्टा √2/1, एक को लिखते नहीं है तो ये स्क्वायर हो गया, इसके स्क्वायर था। अब ये गुणा में ही है 2 कोस 60 का मान 1/2 प्लस साइन 90 का मान 1 प्लस टेन 45 का मान भी 1, तो ये कट गया। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2, और ये हुआ 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 3। इसको हल करेंगे 3 दूना 6, 6 + 4 10, 10/3, और इनटू में क्या है 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आ गया 10 बराबर RHS। ये आपका क्वेश्चन था 18वें नंबर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, उसको हल करते हैं। वन माइनस साइन 45 प्लस साइन 30, 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 डिग्री इंटू 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60, 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60 डिग्री बराबर 7/4। ये है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन। तो देखते हैं, मान रखते हैं इनके LHS 1 माइनस 1/√2 साइन 45 का मान, और ये 1/2, कोष्टक लगा दिया, कोष्टक लगाना ज़रूरी है। 1 + 1/√2 और प्लस 1/2। भाई कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है। इधर का इधर लघुत्तम ले लेंगे, इधर का इधर लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम लिया। वैसे भी इसको हल कर सकते हो, जैसे रूट वाले को अलग छोड़ दो और बिना रूट वालों को हल कर सकते हो। तो इधर देखो, ये 1 भी प्लस का, 1/2 भी प्लस का, तो 2 एकम 2, 2 + 1 3, 3/2, और माइनस 1/√2 को छोड़ ही दिया था। ऐसा इधर बिना रूट वाला 2 एकम 2 + 1, तो क्या हुआ 3/2,
2 माइनस प्लस 1/√2। अब देखो आसान हो गया ये इस तरह से, a प्लस बी और a माइनस बी लग रहा है, a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हो जाएगा। पहला पहले से गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा होके माइनस आ जाएगा, और दूसरा दूसरे से गुणा हो जाएगा। तो पहला पहले को गुणा करो, पहले से पहले को, 3 3 9, 2 दूनी 4, तो 9/4, माइनस प्लस गुणा होके माइनस, दूसरे को दूसरे से गुणा करो, एक को एक से गुणा किया 1, √2 को √2 से गुणा किया 2, तो अपने पास ही आ गया। अब लघुत्तम ले लेते हैं, 4 लघुत्तम, 4 का भाग 4 में दिया एक बार, 9 में 9 को 1 से गुणा किया, 9 एकम 9, 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, 9 - 2 कितना होता है 7, अर्थात 7/4, जो कि RHS है। ये आपका क्वेश्चन है, 19 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें अपने को दोनों पक्षों को हल करना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 20, कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2 × सेक स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। ये है क्वेश्चन। तो इनके दोनों पक्षों को हल करते हैं। LHS बायां पक्ष, कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो अपने पास आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 2 कोट 30 का मान, कोट 30 का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 3 कोसेक 90, साइन 90 का मान 1 होता है, उसका उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर। इसको हल किया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 × 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 एकम 3, तो 1 - 6, 3 दूना 6 प्लस 3, तो अपने पास आया 3 रेख 4 माइनस 6 अर्थात -2। अब RHS को हल करते हैं। टू सेक 45 का मान होता है √2, इसका स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर लगा दिया, माइनस 10 60 का मान होता है √3, इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर लगा दिया, दो √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3, तो देखो 2 × माइनस का 1 बचा, क्योंकि मोटा मान माइनस का है तो -1 अर्थात -2, अतः LHS के बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हल हो गया। अब आता है 21वां क्वेश्चन, जो x का मान दे रखा है और फिर सिद्ध करवाया है, तो इसके 4 पार्ट हैं जिनको अपन हल करते हैं। x बराबर 30 डिग्री दे रखा है अपने को, तो जहाँ भी x है वहाँ 30 रख देंगे, 30 डिग्री। तो पहला पार्ट है साइन
3x 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x ये है। तो देखो x बराबर 30 डिग्री रखने पर पहले तो ये रखते हैं, सभी जगह जहाँ x है वहाँ रखते हैं। तो आ गया साइन 3 इंटू 30 बराबर 3 साइन 30 डिग्री इस x की जगह माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। तो ये अपने पास आया साइन 90 डिग्री बराबर 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। अब देखो LHS को हल करेंगे तो पता है आपको साइन 90 का मान क्या होता है 1। अब RHS को हल करेंगे 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। तो 3 साइन 30 का मान 1/2 साइन 30 का मान 1/2 हो गया, गुणा में 3 है ही, माइनस 4 इंटू 1/2 का क्यूब। तो ये 3/2 आया, माइनस 4 इंटू 1/8, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3/2 माइनस काट दो इसको, 4 दूनी 8, 1/2। तो अपने पास लघुत्तम आया 2, 2 से 2 गया, 2 का भाग 2 में दिया एक बार तो 3 एकम 3, माइनस 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 एकम 1। तो अपने पास प्राप्त हो गया 2/2 अर्थात 1 बराबर, इसका तात्पर्य दोनों हल किए हैं, अतः LHS बराबर RHS ये हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करना है। ये क्वेश्चन नंबर 21 का पहला पार्ट था। अब सेकंड पार्ट tan 2x बराबर tan 2x बराबर 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो x की जगह क्या रखना है 30 डिग्री रखने पर, तो रख देंगे जहाँ जहाँ x है वहाँ 30 डिग्री रख देंगे। तो आया tan 2 इंटू 30 बराबर 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। जहाँ x था वहाँ 30 रख दिया, तो प्राप्त हो गया अपने पास tan 60 डिग्री, 30 दूना 60 बराबर 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो LHS tan 60 का मान होता है सारणी के अनुसार √3। तो ये तो कंप्लीट हो गया। RHS 2 tan 30 का मान 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी tan 30 ही है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अपने पास आ गया ऊपर 2 एकम 2/√3 बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। तो इसको हल कर लेंगे, 3 एकम 3 माइनस 1 तो क्या बचा 2, 2/3। तो ऊपर था 2/√3 और नीचे आ गया 2/3। नीचे वाली भिन्न पलट करके आ जाती है ऊपर गुणा में, तो 2/√3 इंटू 3/2 ये कट गया। अब इसको भी रूट में बदल सकते हैं 3 को, क्योंकि काटने के लिए √3 नीचे है, तो √3 गुणा √3 क्या होता है 3। तो 3 को इस तरीके से बदल दिया और नीचे √3 है ही, ये काट दिया। तो क्या आया √3। तो देखो यहाँ भी √3 आया था LHS में और RHS में भी √3। इसका मतलब LHS बराबर RHS। ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया।
अब नेक्स्ट जो है वो साइन एक्स है। साइन एक्स बराबर √1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, ये है। साइन एक्स बराबर √1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, ये है। तो सबसे पहले तो x बराबर क्या रखेंगे, 30 डिग्री रखने पर रख दो साइन 30 डिग्री बराबर √1 माइनस कोस 2 इंटू 30 बटे 2। तो अपने पास आया साइन 30 डिग्री बराबर √1 माइनस कोस 60 डिग्री बटे 2। अब हल करेंगे LHS। साइन 30 का मान होता है 1/2, ये LHS कंप्लीट। RHS √1 माइनस कोस 60 डिग्री बटे 2, ये रूट में ही है 2 बटे में। 1 माइनस कोस 60 का मान होता है 1/2 बटे 2। तो इसको हल करेंगे, 2 एकम 2, 2 माइनस 1, 1/2, 1/2 और बटे 2, इसका मतलब ये भी इसके बटे में आ जाएगा। तो कितना हो गया, 1/4, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2। तो दोनों पक्ष बराबर आ गए। साइन 30 का मान 1/2 और RHS का मान भी 1/2। अतः आप कह सकते हो कि LHS बराबर RHS। ये तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 का लास्ट है cos 3x, चौथा पार्ट। cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये है। यहाँ भी क्या करना है, x बराबर क्या रखना है, 30 डिग्री ही रखना है। तो रख देंगे दोनों पक्षों में, cos 3 इंटू 30 बराबर 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। तो आया अपने पास cos 90 डिग्री बराबर 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। LHS cos 90 का मान 0 सारणी के अनुसार। अब RHS 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। तो 4 इंटू cos 30 का मान √3/2, इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर नहीं है, क्यूब है तो क्यूब लगा दिया, माइनस 3 इंटू cos 30 का मान वही √3/2। अपने पास आया 4 इंटू √3 का क्यूब, √3 गुणा √3 गुणा √3, इनसे तो हो गया 3 और एक √3 बच गया, तो 3 √3 हो गया। √3 का क्यूब 3 √3 और 2 का क्यूब 2 गुणा 2 गुणा 2 8, इसको काट दो, 4 दूनी 8 माइनस 3 √3/2। तो अपने पास प्राप्त हुआ, ये रफली कार्य है, 3√3/2 माइनस 3√3/2, ये प्लस का और ये माइनस का, तो क्या प्राप्त हुआ, 0। तो देखो LHS में भी 0 आया था और RHS में भी 0 आ गया। अतः आप कह सकते हो कि LHS बराबर RHS। ये आपका 21वें नंबर का क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया। अब प्रश्नावली का जो है लास्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, इसके बाद में प्रश्नावली फिनिश होती है। तो देखते हैं ये क्या कह रहा है, इसकी भी सुनते हैं।
यदि ए 60 डिग्री है, क्वेश्चन नंबर 22, ए 60 डिग्री, बी 30 डिग्री, तो अपने को इसका मान निकालना, अर्थात ये सिद्ध करना है कि कोट ए माइनस बी बराबर कोट ए कोट बी प्लस 1, कोट ए कोट बी प्लस 1 बटे कोट बी माइनस कोट ए, ये है। तो जहाँ ए है वहाँ 60 डिग्री रख देंगे, जहाँ बी है वहाँ 30 डिग्री रख देंगे। जैसे 21 नंबर का क्वेश्चन था उसी अंदाज में ए हल होगा। तो ए बराबर साठ डिग्री तथा बी बराबर 30 डिग्री रखने पर, तो कोट 60 माइनस 30, ए माइनस बी हो गया, ए की जगह 60 रख दिया और बी की जगह 30 माइनस है, बराबर कोट 60 डिग्री कोट 30 डिग्री प्लस 1 बटे कोट 60 डिग्री, नहीं 30 बी आ रहा है तो 30 डिग्री, बी का मान 30 है, माइनस कोट 60 डिग्री, ये रख दिया। अब इसको हल करते हैं LHS को। तो कोट 60 माइनस 30 कितना होता है, कोट 30, और कोट 30 का मान होता है √3। ये तो कंप्लीट हो गया। सारणी अपने पास उपलब्ध होती है, आपको बनाना सिखाई दिया मैंने। तो जब तक पूरी याद नहीं होती मौखिक रूप से, तब तक सारणी में देख करके आप मान रख सकते हो। जैसे कोट 30 का मान आपको पता है कि √3 होता है, सारणी में देख लिया। अब RHS, कोट 60 डिग्री इंटू कोट 30 डिग्री प्लस 1 बटे कोट 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री। तो कोट 60 का मान 1 बटे √3 और कोट 30 का मान √3 प्लस 1 है ही, बटे कोट 30 का मान √3 माइनस 1 बटे √3। तो देखो √3 से √3 कट गया, 1 बचा, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, और नीचे इसके नीचे कुछ नहीं है तो गुणा करते हैं। √3 को √3 से गुणा किया 3 माइनस 1 2 बटे √3। अब नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी, अर्थात अपने पास आ गया 2 इंटू √3 बटे 2। ये नीचे वाली भिन्न क्या है, पलट गई, 2 से 2 कट गया तो √3 बचा। तो देखो LHS क्या कह रहा था, √3 ही मान आ रहा था, और RHS में भी √3 ही आ गया। तो कह सकते हो अतः LHS बराबर RHS। ये आपकी 6.1 प्रश्नावली जो है वो कंप्लीट हो गई, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताए हैं और कंप्लीट क्वेश्चन भी बताए हैं। त्रुटियां हैं वो मैंने सुधरवा दी हैं। तो आपका यही दायित्व बनता है कि इन क्वेश्चनों को बार बार मिलाओ ताकि आपकी भी त्रुटियां दूर हो जाएं। अब इसमें आगे विविध प्रश्नावली चलती है। तो देखो विविध प्रश्नावली में ये मौखिक क्वेश्चन है जिनके मान अपन बताएंगे। कुछ क्वेश्चन है ऐसे ही, 1-2 क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कह रहा है 1 से 5 तक। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान है, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है,
tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान। क्वेश्चन नंबर 1, tan स्क्वायर 60 डिग्री। आपको पता है कि tan 60 का मान क्या होता है, √3। तो ये हो गया √3 का स्क्वायर अर्थात 3। इस तरह से ये होता है। तो 3 आ रहा होगा, जबकि वहाँ एग्ज़ाम में कभी भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आते हैं, आपको हल करवाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन देता है यदि देता है तो देखो अब इसके बाद आज इतना ही, क्योंकि 6.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई और कल विविध प्रश्नावली चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और इसलिए इनको मिलाएंगे आप लोग। धन्यवाद।